गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पर्श हिंदी जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ कारतूस पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं वो हैं हबीब तनवीर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले हैं इसमें कर्नल कॉलिंज और दूसरे हैं लेफ्टिनेंट, तीसरे हैं सवार यानी घुड़सवार और चौथे अंग्रेज सिपाही। ये इसके मुख्य जो है पात्र हैं। अब कहानी जो है शुरू होती है एक वजीर अली से। वजीर अली बच्चों एक जाबाज सिपाही था और वो अंग्रेजों का दुश्मन था। उसका एकमात्र लक्ष्य यही था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है। अब कर्नल कॉलिंज जो है वजीर अली को पकड़ने का प्रयास करता है। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट और बहुत सारे सिपाही गोरखपुर के जंगलों में डेरा जमाए बैठे हुए हैं, लेकिन वजीर अली का कहीं भी कोई अता पता नहीं होता। सिपाही जो है जंगल की जिंदगी से तंग आ गए हैं, क्योंकि उनको वजीर अली को पकड़ने के लिए हफ्तों से जंगल में समय बिताना पड़ रहा है। तो लेफ्टिनेंट जो होता है वो एक बार कहता है कि वजीर अली क्या कोई भूत है जो हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली ने अपने 5 महीने के शासनकाल में ही अवध के दरबार को अंग्रेजों के प्रभाव से लगभग मुक्त कर दिया था। और वजीर अली और अंग्रेजों की दुश्मनी का कारण क्या था? तो बच्चों, शहादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। वह ऐश पसंद था और अंग्रेजों का मित्र था। आसिफुद्दौला जो था उसका कोई पुत्र नहीं था। तो शहादत अली ने सोचा कि इसका तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो इसके मरने के बाद शासक मैं ही बनूंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ समय के पश्चात जो है आसिफुद्दौला का पुत्र हुआ जिसका नाम था वजीर अली। अब जो है शहादत अली वजीर अली को अपना दुश्मन समझने लगा। जब वजीर अली अवध की गद्दी पर बैठा तो शहादत अली ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और उसे गद्दी से हटवा दिया। इसके बदले उसने अंग्रेजों को आधी जायदाद और 10 लाख रुपए की रिश्वत भी दी। और इस घटना से वजीर अली और अंग्रेज जानी दुश्मन बन गए। अब वजीर अली द्वारा एक बार कंपनी के वकील का कत्ल हो जाता है। अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध की गद्दी से हटाकर बनारस भेज दिया और उसके लिए 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया कि आप बनारस चले जाओ और 3 लाख रुपए आपको सालाना मिल जाएंगे। एक बार गवर्नर ने उसे कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने इसकी शिकायत कंपनी के वकील से की कि भाई अब उसको क्यों बुलाया जा रहा है, तो वो तो बनारस में रहता है। तो वकील ने उसकी सहायता करने के बजाय उसको खूब भला बुला और वजीर अली को यह बात सहन नहीं हुई। उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकाला और उसको भोंक दिया, यानी उसका कत्ल कर दिया। अब वजीर अली जो है हमेशा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के प्रयास में लगा रहता था। वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली जो है अपने जानिसारों, अपने जो उसके वफादार थे, उनके साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया और वहां से आजमगढ़ के शासक ने उसे सुरक्षित घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वो आजमगढ़ के जंगलों में छिपकर रहने लगा। अब उसने वहीं रहकर, जंगल में रहकर ही अंग्रेजों को भगाने और अवध पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की भी दावत दी ताकि जो है अंग्रेजों की ताकत कमजोर हो जाए।
उसने नेपाल जाकर अपनी ताकत बढ़ाने की भी योजना बनाई और अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए बरसों से जंगलों में डेरा डाले हुए थे, लेकिन वो उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा। अब एक दिन एक सवार अंग्रेजों के खेमे में निडरता पूर्वक प्रवेश करता है। उसने कर्नल कॉलिंस से अकेले में एकांत में मिलने की इच्छा जाहिर की। कर्नल ने सोचा शायद ये वजीर अली के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है, तो उसने उसको अंदर आने की इजाजत दे दी। अब सवार ने, यानी जो घुड़सवार था, उसने कर्नल कॉलिंस से पूछा कि आप इतने लाभ लश्कर के साथ यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं? तो कर्नल ने बताया कि हमें वजीर अली नामक व्यक्ति को पकड़ना है, लेकिन सुना है कि वो एक जांबाज सिपाही है, इसलिए अभी तक हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा। सवार ने कर्नल से वजीर अली को पकड़ने के लिए 10 कारतूस मांगे। उसने कहा आप मुझे 10 कारतूस दे दीजिए। अब कर्नल कॉलिंस खुश हो गया। उसने सोचा शायद ये तो हमारी सहायता करना चाहता है। उसने खुशी खुशी 10 कारतूस उसको दे दिए। अब सवार से कर्नल कॉलिंस ने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा कि मेरा नाम वजीर अली है और आपकी जान मैं इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए। अब ये सुनकर कि मेरा नाम वजीर अली है, कर्नल कॉलिंस हक्का बक्का रह गया कि जिस इंसान को हम इतने महीनों से ढूंढ रहे थे, वो कितनी निडरता के साथ, कितनी बहादुरी के साथ, इतनी फौज होते हुए भी वो हमारे खेमे में आया और कितनी बहादुरी के साथ मुझसे 10 कारतूस भी ले जाता है। तो वो हक्का बक्का अवाक सा देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। तो उसकी साहस और उसकी जांबाजी की बाद में वो तारीफ भी करता है कि किस प्रकार, देखिए कि कितनी निडरता के साथ वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और इतनी फौज के होते हुए भी आकर बहादुरी के साथ वो हमसे कारतूस मांगकर लड़ जाता है। ये थी कहानी बच्चों, कारतूस। आशा है आपको ये कहानी अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप इसको और पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर याद करिएगा।